इसमें हम बात करेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। ये हमारे आरआरबी जेई के लिए ऑनलाइन बैचेस चल रहे हैं, उसका ये हमारा 8वां लेक्चर है, लेक्चर नंबर 8। इसमें हम लोग देखेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने रिमाइंडर थ्योरम तक कंप्लीट करा दिया है और कुछ क्वेश्चंस भी होमवर्क दिए थे, तो जो बच्चे जिस भी प्रकार का डाउट है आप ग्रुप में बता सकते हैं, उसको क्लियर किया जाएगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते रहेंगे, इसी तरीके से हमारे आगे लेक्चर्स आते रहेंगे, है ना। तो इस तरीके से इस टाइम में अवेलेबल रहिए, इस टाइम में आपको पूरे क्लासेस मिलेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। तो देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात हम यहां पर करेंगे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, है ना। ग्रुप में लिख दो, क्लास चालू हो गया करके, है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी समांतर श्रेणी, है ना। नाम क्या है इसका? समांतर श्रेणी। ये बेसिक्स का, है ना, जो नंबर सिस्टम है उसमें बेसिक्स का ये आखिरी लेक्चर समझो, उसके बाद एडवांस में आएगा, ठीक है। चलो देखो, तो समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी क्या होता है? चलो बोलो। ऐसी श्रेणी जिसमें पदों के बीच का अंतर समान हो, है। तुम लोग स्कूल में पढ़े होगे, ये सब चीज पढ़े होगे नहीं? जैसे एग्जाम्पल के लिए 1, 2, 3, 4 की बात करूं, इन सो ऑन, तो इसे बोलते हैं हम लोग श्रेणी। क्या बोलते हैं इसको? श्रेणी। आई बात समझ? और पदों के बीच का अंतर क्या है? यहां पर समान है। कितना है? +1 +1 +1। जैसे मैं बात करूं 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके से, ये भी कौन सा श्रेणी होगा? समांतर श्रेणी होगा। इसके बाद बात करूं 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन की, ये सब किसके? ये सब भी किस में आएंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में आएंगे, ठीक है, समांतर श्रेणी में आएगा। क्लियर हो गया बात? क्लियर हो रहा है? अब इसको जनरलाइज टर्म में अगर हम बात करना चाहें, जनरलाइज टर्म में किस तरीके से बात करेंगे? तो जनरलाइज टर्म में बात करेंगे तो क्या होगा? ए, जहां ए क्या है? प्रथम पद। ए क्या बोलते हैं? प्रथम पद। ए प्लस डी, जहां डी क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस, सर्वानुपात, हाँ सर्वांतर। ए प्लस 2d एंड सो ऑन, a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हमारा होता है समांतर श्रेणी। क्लियर हुई बात? क्लियर हो सबको? बताएंगे सब लोग? क्लियर? याद आ रहा है सब चीज? कौन सा क्लास में पढ़े थे? कौन सा क्लास में पढ़े थे सब? 10th क्लास में पढ़े थे ना, 10वीं क्लास में। तो 10वीं तक का ही मैथमेटिक्स है, कुछ चीजें एडवांस है उसको मैं बताऊंगा, पहले जो बेसिक्स है उसको यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर है। आवाज क्लियर है? एक बार कमेंट कर देंगे सब लोग। वॉइस वगैरह ठीक है? चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखो इसका nवां पद, nth टर्म, श्रेणी का nवां पद। nवां पद क्या हो जाएगा? Tn बराबर a प्लस n-1 d। और यही nवां पद ही क्या होता है? आखिरी पद भी होता है, लास्ट टर्म भी यही चीज होता है। तो पहला पद और आखिरी पद समान होता है। आई बात समझ? ठीक है। चलो एक छोटे से एग्जाम्पल से समझेंगे कि देखो, जैसे ये श्रेणी है मेरा, ये पहला श्रेणी, क्वेश्चन नंबर 1। चलो ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन नंबर 3। चलो इस श्रेणी का मेरे को ज्ञात करके बताओ। जैसे एक एग्जाम्पल बता रहा हूं इसको, इसका 20वां पद क्या होगा? ऐसे 20वां पद। चलो सभी का कौन सा पद ज्ञात करना है? 20वां पद। 20वां पद पहले एक बार सिखा रहा हूं, याद करवा रहा हूं कि आपने जो पढ़ा है, जो चीजें आपने बचपन से पढ़ा है, और वो चीजें वही चीजें बस रिपीट होकर आती है, बस उसी को हमको समझना है कि किस तरीके से बनाना है, कुछ अलग चीज नहीं। क्लियर होगी बात? चलो इसका 20वां पद निकालना, कैसे निकालेंगे? एक मान कितना, जल्दी बोलो? 1 है। पदों के बीच का अंतर, दोनों के बीच का डिफरेंस यही होता है डी। डी का मान दूसरा पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो डी का मान 2 - 1 करो, चलो जल्दी से। कितना आ जाएगा? 2 - 1 करोगे तो 2 - 1 करो, 1 आ जाएगा। तो डी का मान कितना हो गया? 1। अब nवां पद क्या होता है? जल्दी बोलो। Tn बराबर a प्लस n-1 d। कितना हो गया? a का मान कितना है? सिखा रहा हूं बस। 1 धन n का मान, कौन सा पद निकालना है? 20 - 1 और d का मान कितना है? 1। तो कितना आ जाएगा? गुणा भाग करोगे तो समझ पाए सब लोग? फार्मूला अप्लाई करना सीखे, रिवाइज कर पाए सब लोग? जल्दी बोलो। क्लियर हुई बात?
सबको क्लियर हुआ? बन जाएगा क्वेश्चन इसका कितना आएगा? चलो ट्राई करो, चलो कॉपी बनाओ, लिखो जल्दी से सबको, कॉपी में नोट करो, इसको जल्दी से नोट करते जाओ, एक एक चीज, एक एक छोटे छोटा चीज, यही सब चीजें, छोटे छोटे चीजें आपको नहीं बताया जाता सर, एकदम शुरुआत से चीजों को बता रहे हैं कि किस तरीके से आप फॉलो करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे इन चीजों में, ठीक है? तो इस टाइम में अवेलेबल रहिए, आपको पूरी चीजें क्लियर होंगी, है ना? बहुत ही आसानी से, आसान भाषा में, बहुत ही शुरुआत से चीजों को पढ़ाया जा रहा है। और यहाँ पर पूरा लेक्चर लाइव रहेगा, रिकॉर्डिंग नहीं दिया जाएगा, ये तो दूसरों से अलग है सर, हाँ आपको रिकॉर्डिंग्स नहीं, लाइव लेक्चर्स मिलेंगे। लाइव लेक्चर का अपना एक अलग महत्व होता है, हर सब्जेक्ट का लाइव लेक्चर मिलेगा, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है। और अभी है ना, अभी जितने भी कोर्सेस हैं, अभी कुछ ही दिनों में, आज हमारा ये नया बैच चालू हुआ है, इसमें इस तरीके से लेक्चर चलेंगे, सभी लेक्चर्स लाइव रहेंगे, प्लस वीकली टेस्ट, पीडीएफ्स, सभी चीजें आपको अवेलेबल कराई जाएगी, ठीक है? फिर वही बात, यहाँ तक नोट कर लिए सब लोग, स्क्रीनशॉट खींच लेंगे सब लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब जनरल प्रैक्टिस के लिए है कि आपको किस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है? यहाँ तक क्लियर? एवरीथिंग इज ओके? ठीक, क्लियर? इसका कितना आएगा बताओ? चलो इसका 20वां पद कितना आएगा? इसका 20वां पद कितना आएगा? ठीक, इसका 20वां पद कितना आएगा? फास्ट कमेंट करके बताएंगे आंसर, जल्द हम जितने लोग देख पा रहे हैं बताएंगे आंसर क्या आएगा। बढ़िया। तो आसान है, देखो अब इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक एक ही बार नहीं बताता मैं, कुछ स्टेप बाय स्टेप करके चीजों को बताएंगे, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप करके चीजें बताएंगे, ठीक है? तो एक मान, चल जल्दी, अब तो समझ गया होगे टी एन बराबर, एक का मान कितना है जल्दी बोलो? 2। अब बताओ गणित कठिन है सरल? सरल है कि नहीं? धीरे धीरे पढ़ोगे समझ में आएगा ना यार। यही चीज बड़े कोचिंग में क्या होता है पता ही नहीं चलता, बच्चों को लगता है उसका लेवल बहुत हाई है, तो ये समस्या है, ऐसा नहीं है। मैं जा रहा हूँ यहाँ का लेवल 20, अब जानते हो ये एक कम होता है, तो 20 है तो क्या करेंगे इस बार? 20 में से एक गया तो 19, गुणा दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2, तो 19 दूनी 38 और 2 40। इस तरीके से हमने सीखा। अभी इसका क्या यूज है, क्या महत्व है, इसको धीरे से सीखेंगे हम लोग। सब लोग इस टाइम में अवेलेबल रहिए, बहुत ही जीरो लेवल से, जिसको कभी जीवन में मैथ्स नहीं पढ़े हो वो इसको भी समझ में आएगा सर। बिल्कुल ध्यान से इन चीजों को पढ़िए, जो जो चीजें कर रहे हैं वो सबको नोट करते चलिए, और इसके बाद ट्रिक भी बताएंगे कि शॉर्टकट कैसे बनाते हैं, है ना? पहले सिखा रहे हैं, ठीक? चलो बनाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ो, फास्ट। फास्ट चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से। अब देखो, ठीक, चलो एक सीरीज दे रहा हूं, 5, 10, 15 एंड सो ऑन 95। अब इसमें बताना है कितने पद हैं, कितने पद हैं। चलो फास्ट कैसे बनाओगे? नंबर ऑफ टर्म्स, फास्ट। कितने टर्म्स हैं? चलो जल्दी, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? क्लियर करो, चलो बताओ कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स देखो, टीएन या फिर इसी को लास्ट टर्म में बताया था, टीएन आखिरी पद भी से बोला था कि नहीं? जल्दी बोलो, आखिरी पद भी सेम है। तो ये बराबर क्या बताया था? a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। अब आगे देखो, आखिरी पद कितना है? 95 है कि नहीं? बराबर a का मान कितना है? 5, और हमको n नंबर ऑफ टर्म्स इतनी निकालना है -1, और d का मान कितना है? दोनों के बीच का अंतर कितना है यहाँ पर? 5 ही, तो 5। अभी एक बार सिखा रहा हूँ, देखो फिर जल्दी बनाना में सिखाऊंगा। तो 95 में से 5 गया तो 90 बराबर n-1 इंटू 5, 5 से कट गया, कितना बचेगा?
18 पंचे 90, तो n का मान कितना हो गया 19। अब इसका ट्रिक देखो जल्दी कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को फास्ट तरीके से कैसे बनाएंगे, ट्रिक है ना, इसका ट्रिक अब देखो, ट्रिक बता रहा हूं। तो ट्रिक, तो जब भी याद रखना, जब भी ऐसे नंबर ऑफ टर्म्स कितने पद हैं, है ना, ये सब चीजें पूछेगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स n बराबर, डायरेक्ट सूत्र लिख लो जल्दी से, देखो इधर, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वधातुक प्लस 1, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। इस तरीके से करेंगे तो हमारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, क्लियर आए बात समझ, नोट करो फास्ट सभी स्टूडेंट। तो आए समझ, तो उससे तुरंत आएगा। अब इसमें रख के देखो जल्दी फास्ट कैसे 10 सेकंड में आएगा आंसर। लास्ट टर्म कितना है 95 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 5 बटे सार्वधातुक कितना है 5 धन 1, तो कितना हो गया 95, तो 90, 18 पंचे 90, 18 धन 1 कितना आ गया, जल्दी बोलो। है बात समझ, और जल्दी बनाना है, देखो और जल्दी बनाना है, लेकिन ये केवल देखो ये किसी स्पेशल सीरीज के लिए है, जब ये शुरुआत से चालू हो, ठीक, जब ये शुरुआत से चालू हो तभी के लिए मान्य है। अगर और जल्दी बनाना है, डायरेक्ट इसको 5 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 19। तरीका सीखे, तो ये आया कहां से सर, ये बैकग्राउंड है इसका, आया कहां से, और जल्दी कैसे बना सकते हैं देखते साथ, देखें और जल्दी कैसे बना सकते हैं देखते साथ। तो इस तरीके से धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। क्लियर हुई बात, सभी स्टूडेंट क्लास अटेंड करेंगे, सभी लोग टाइम में अवेलेबल रहेंगे, तब जाके क्लियर होंगी सर चीज़ें। आगे बढ़े नेक्स्ट, क्लियर। चलो देखो अब एक क्वेश्चन देना, चलो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नोट करो, चलो 1 से 100 तक कितनी संख्याएं हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे आता है, 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, या इसी को सम संख्या बोल सकते हैं, इसी को सम संख्या भी बोल सकते हैं, इवन नंबर्स कितने हैं। बी, चलो पहला बनाओ क्वेश्चन, 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। सी, 2 और 3 से विभाज्य है। डी, 2 या 3 से विभाज्य है। चलो सीखते हैं, पहले चीजों को आराम से सीखते हैं, फिर उसके बाद स्पीड बढ़ाएंगे सर नेक्स्ट लेक्चर पे। जैसे कल वाली क्लास में हमने फास्ट चीजों को, कैलकुलेशन को सीखा था, इस वाले लेक्चर्स में धीरे धीरे पहले बेसिक्स बता रहा हूं, फिर इसके आगे बढ़ेंगे। चलो जल्दी फास्ट निकालो, कितना है आंसर, कितनी संख्या है, संख्याएं हैं, फास्ट निकालना है, फास्ट सभी लोग। फास्ट आंसर देंगे सब लोग, कितना आएगा आंसर फास्ट, और अपने जितने ग्रुप्स में उसमें शेयर करेंगे ताकि इस टाइम में अवेलेबल रहेंगे सभी स्टूडेंट्स। अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, आरआरबी जेई की जो तैयारी कर रहे हैं या डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तैयारी कर रहे हैं, बहुत जरूरी है सब। ये बेसिक मैथमेटिक्स आपका स्ट्रांग रहेगा, एप्टीट्यूड स्ट्रांग रहेगा, तो आप जो रीजनिंग प्लस जो बाकी सब्जेक्ट रहते हैं जैसे टेक्निकल के, उसमें आप कैलकुलेशन फास्ट कर पाओगे। ठीक, आई बात समझ, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कितना है आंसर, 2 से विभाज्य बोला है। पहले ये समझो 1 से 100 तक का मतलब क्या है ना, 1 से 100 तक इसका मतलब क्या है, तक का मतलब क्या होता है, चलो या बताओ। यहां से यहां तक, मैं बोलो यहां से यहां तक कितने लोग हैं तो कितना बोलोगे, 1 2 3 तीनों आ जाएंगे, काउंट हो जाएंगे। अब अगर बोलूं 1 और 100 तक बोलूं, मतलब इसमें 1 भी आएगा 100 भी आएगा। मैं बोलूं 1 से
100 के बीच। तो इसका मतलब क्या है 1 से 100 के बीच का मतलब इसके मेरे बीच कोई नहीं आएगा, लड़े थे दोनों हैं, तो बीच में नहीं आएगा मतलब इसको और इसको छोड़ देंगे, उसके बीच में जो चीजें उनको लेंगे। तो ये जो छोटी छोटी चीजें ये नहीं समझ आएंगे ना, यही चीजें मैं बता रहा हूँ। ये छोटा छोटा चीज सबको समझते हैं कि अंडरस्टूड है, आप सब जानते हैं, है ना, ऐसा नहीं। देखो ध्यान से, 1 से 100 तक 2 से विभाज्य, चलो बताओ जल्दी से अब कितना आएगा 2 से विभाज्य कितना आएगा 1 से 100 तक? कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ टर्म्स बराबर कैसे निकालते बताया था, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वधातर प्लस 1, ये बताया था। जल्दी बोलो, बताया था नहीं? अभी बताया हूं, तुरंत निकालना सीखे कि नहीं? नंबर ऑफ टर्म्स n बराबर क्या था, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वधातर धन 1। तो अंतिम पद कितना है 1। देखो 2 से भाज्य 2 4 6 कहां तक जाएगा 100 तक जाएगा। तो अंतिम पद कितना है 100 माइनस प्रथम पद कितना है 2 बटे सार्वधातर, दोनों के बीच का अंतर धन 1। तो कितना हो जाएगा 50। अगर मैं तुमसे पूछूं 100 तक कितने सम और कितने विषम संख्या हैं तो क्या बोलोगे 50 50 50 50 सर। एक सिक्का उछालें हेड और टेल आने की 50% चांस है। जोड़ लो 48 बटे 2 49 और 1 का काम का इसने गणित यही समझा रहा हूँ, है ना। ये तो बताएंगे भी नहीं हम लोग, है ना, अंडरस्टूड है, समझेंगे। चलो इसको बनाओ जल्दी से, फर्स्ट जल्दी कॉपी बनाओ, कॉपी मिलकर जाओ, सबको बनाओ, चलो प्रैक्टिस करो जल्दी से। कितना आएगा बताओ फास्ट, सभी लोग जल्दी से बनाएंगे क्वेश्चन। क्या आएगा आंसर बताओ? फास्ट फास्ट सभी लोग, हाँ कितना आएगा आंसर? जल्दी, क्या अभी सिखाया ना, नंबर ऑफ टर्म्स बराबर कोई भी श्रेणी रहे तो ये ब्राह्मण इलाज है। अंतिम पद इसको बार बार लिखो तब याद रहेगा, है ना। मेरे क्यों याद रहता है, मैं बार बार प्रैक्टिस करता हूँ इसलिए याद रहता है। अंतिम पद कितना हो गया 99 माइनस प्रथम पद 1 बटे डी, सर्वांतर का मान भी 1, कितना है यहाँ पर 2 है, धन 1, कितना हो गया 99 में से क्या तो 98 और 1, 98 मतलब 49 और 1 50। अभी सिखाया मैंने, जब 50 सम संख्या है तो 50 सम 50। क्लियर हुई बात? तो पहला क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 50, सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 50। यहां तक क्लियर हुई बात? सबको क्लियर है? जल्दी बोलो। अब अगर तुमसे पूछेगा कि भैया 2 और 3 से, तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है 2 and 3 और 3, 2 और एंड 2 and 3, 2 and 3 का मतलब क्या है? मतलब कोनो घर में गए चाय लेंगे या काफी लेंगे, इसका मतलब क्या है? दोनों में से कोई एक मिले की संभावना है ना। अब तो चाय का चाय मिली, काफी का काफी मिली, है ना। और हमारा पंचन पहुंच गया कोनो जगह, चाय, हाँ चाय या काफी लेंगे, मैं क्या दोनों लेके आया थोड़ी देर में, फोन दे क्या भाई, है ना। ठीक, क्लियर? तो चाय और कॉफी का मतलब क्या है? दोनों मिली। तो 2 and 3 का मतलब क्या है? ऐसी संख्याएं जो 2 से और 3 से दोनों से विभाजित हैं। तो 2 और 3 से भाग जाने वाली संख्या क्या है? क्या है? चलो बताओ, अब समझ में आ गया? अब 2 और 3 से विभाजित कौन सी संख्या है बताओ? 6। तो 6 का पहाड़ा पढ़ दो, 6 का टेबल पढ़ो, तो सीरीज क्या बन जाएगा 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18 एंड सो ऑन। देखो हेलो
हाँ हो गया आज ही लेने। ठीक ठीक, आया समझ? चलो अब तुमको पता है, अब 100 के बीच 100 तक पूछना है। 2 और 3 से, इसीलिए तो गणित की शुरुआत की क्लास इंपॉर्टेंट है। पहला, दूसरा, तीसरा, 7 क्लास हो चुका है, ये 8वां लेक्चर है। सीरीज है ना यार, सीढ़ी है, डायरेक्ट 8वां सीढ़ी में कुदबत का दांत का अंजर सीढ़ी चढ़ना है तो एक एक सीढ़ी चढ़े पड़ता है ना। मैं डायरेक्ट 8वां लेक्चर का नहीं पढ़ा था, पहला लेक्चर पढ़ाना है तो समझ में आ रहा है बात। इसलिए तो जरूरी है ना, टोकर पूछे जाते कौन सुनिए सुनने वाला भी तो होना चाहिए ना। यहाँ तक सीरीज अब समझ में आएंगे नहीं तो 2 और 3 मतलब पूछत का है वो 6, ये चीजों को है ना। देखो 2 और 3 मतलब 6। जो 2 की, ये सब शुरुआत वाली क्लास में बताया था मैंने कि विभाजिता के नियम क्या क्या है। चलो बनाओ फर्स्ट, इसको बना। तो अभी क्या बताया था, अभी नंबर ऑफ पद n बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वधातुक प्लस 1। चलो बनाओ इससे। सब लोग टाइम में अवेलेबल रहिए 6 से 7 के बीच। इस टाइम में क्लासेस लगेंगी, लाइव क्लासेस लगेंगी, तो इस टाइम में अवेलेबल रहिए। डेली क्लास लगेगा, जिस दिन नहीं लगेगा बता दिया जाएगा। बाकी हर दिन आपकी क्लासेस लगेंगी, है ना। शेड्यूल्स है सर, हर क्लास किस तरीके खत्म करेंगे, सब शेड्यूल्स बना हुआ है। कितना आएगा? 16 आएगा। अब एक ट्रिक भी बताया था, 6 से भाग दे दो, 16 सिक्का डायरेक्ट 16 आ गया ना, इसे भी आ सकता। तो तीसरा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 2 और 3 से विभाजित कितनी संख्याएं हैं, तो क्या बोलोगे? चौथा प्रश्न क्या बोलता है? देखो तुम समझ भी नहीं पाते हो कि पीछे का साइंस क्या है। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछता डायरेक्ट 2 या 3 से विभाजित संख्याओं की संख्या कैसे बनाते एग्जाम में, तुम पता ही नहीं, तुमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है ये, ठीक है पार्थ। तो इसीलिए पीछे का साइंस पता होना चाहिए कि कहां से आते हैं कंसेप्ट्स। मैं ट्रिक भी बता सकता हूं, देखना ट्रिक भी बताऊंगा लास्ट में। 2 या 3 से 2 और 3। चलो फर्स्ट 2 और 3 बनाओ। कितना आएगा? 2 और 3। आप कैसे बनाओगे इसको? कौन सा कंसेप्ट लगेगा इसमें? बनाओ। इज द केस सर, इसीलिए जो धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए हमको, है ना। गणित पढ़ना है तो गणित कहाँ चालू करना है, कहाँ खत्म करना है, ये चीजें यहाँ पर बताया जाता है। 8 साल से पढ़ा रहे हैं गणित को, तो पता है लोगों का लेवल। और खासकर कोरोना के बाद जो लेवल बिगड़ा है स्टूडेंट्स का, वो सुधर नहीं पा रहा है अभी तक, बहुत ही तकलीफ दे। चलो अब ये देखो, ये क्वेश्चन आप देखो, ये क्वेश्चन कौन सा क्लास का है? 11वीं कक्षा का। 11वीं कक्षा में तुम लोगों ने पढ़ा होगा सेट थ्योरी। तुम खाली सेट करे सीखे ओकर बाद जब से 11वीं खत्म हुए, ठीक है पार्थ, ये सब काम बंद कर दे रहा हूं। सेट थ्योरी, सेट थ्योरी, समुच्चय याद होगा तुमको, याद है कुछ? सेट थ्योरी जैसे ए और बी और ये ए इंटरसेक्शन भी याद आ रहा है? इंटरसेक्शन भी, तो ए या बी, या इसी को बोलते हैं ए यूनियन बी। इसका मतलब होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो एग्जांपल के लिए, अगर मैं बोलूं तुमसे कि चलो 2 से विभाजित संख्या बताओ, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन आएगा। 3 से विभाजित, चलो 3 के पहाड़ पर जल्दी से, 6, 9, 12, 15, 18। 6 का टेबल पढ़ो चलो जल्दी से, 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन। अब तुम बताओ, ध्यान दो इधर, ये जो संख्याएं हैं तुम ध्यान दो इधर, 6 तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन है कि नहीं? 12 इसी तरीके से 18 सब में कॉमन होगा। तो
2 से विभाजित जो भी संख्याएं होंगी, ये देखो मान लो ये जो गोला है ये 2 से विभाजित को शो करता है, मान लेते हैं ये 3 से विभाजित को शो करता है, ये 2 और 3 से विभाजितों को शो करता है। तो ये जो कॉमन जो पोर्शन आ रहा है, ये जो कॉमन पोर्शन आ रहा है, ये जो है दोनों में है, इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा ना। ये समझ ले पतरी भात वाला सिस्टम है। अब बफर सिस्टम का थे कहो भाई चल दे जय पे जावे तय पे दे दी। अब पतरी वाला सिस्टम में तय तो आ रहे, अगर एक बार आबे और फिर दोबारा एक संग चल दे, फिर तय राहुल संग एक भाई कोनो संग और चल दे रहे, दूसरा भाई राहुल संग भी चल दे, थोड़ी ना खाना दी तय तो आ रहा है इसका, तो बाटा मिल गया ना तो निकल, इसलिए माइनस करना पड़ता है सर। तो पतरी भात वाला सिस्टम ये है, 2 या 3 वाला सिस्टम। ठीक, आई बात समझ। तो क्या बोलता है यहाँ पर देखो ध्यान से, तो 2 से विभाजित कितने थे 50, 3 से विभाजित कितने थे 33, कितने थे, एक मिनट, 33 थे ना, 33 निकाले थे। आगे माइनस 2 और 3 से 16, कितना आ गया, गुणा भाग करो, गुणा भाग करो जल्दी, जल्दी कर, गुणा भाग कर, जोड़ना है, क्या दिक्कत है, बहुत आसान से जोड़। 83 कुछ 83 में 16 करते माइनस कर दे, 13 में 6 किसका 67 आंसर आ गया। कितने को समझ में आया बात, ये असली की कमेंट करेंगे। एक मिनट, इसमें 3 से विभाज्य ना, ये गड़बड़ हुआ थोड़ा सा, यहां पर बताते भी नहीं हो तुम लोग, 3 आएगा ना, 3 है ना, ये बात समझ क्लियर हुई बात। नहीं ये तो 2 ही रहेगा, ये गलत हो गया था ना 3, ये विषम मैं निकाल दिया था, ये 3 6 9 ऐसा आएगा, कहाँ तक आएगा 99 तक। ठीक, 3 6 9 होगा ना, देखो ध्यान से, 3 तो 99 माइनस 3 बटे डी का मान 2, 3 + 1 तो कितना हो गया, 99 में 3 गया था। ठीक, हाँ 96 बटे 3 धन 1, 3 तिया 3 दूनी 32 और 1 33, वो विषम संख्या निकाल दिया था। ठीक है, विषम और सम की बात कर दिए थे वहां पर। यहाँ पर 3 से विभाज्य कितना होंगे 33, और 2 और 3 से 16, और इसमें कितना आया 67। क्लियर हुई बात, जल्दी बोलो। चलो बढ़िया, ठीक है ओम प्रकाश, बढ़िया, क्लियर हुई बात। चलो फास्ट, सब लोग इस टाइम अवेलेबल रहिए, तब जाकर चीजें समझ में आएंगी। ठीक, चलो अब शॉर्टकट बताना। अब ये तो लॉन्ग कट हो गया, ये सिखा दिया आता कैसे है। अब देखो शॉर्टकट जल्दी से कैसे बनाएंगे। देखो 1 से 100 तक, देखो ध्यान से, एकदम जल्दी बनाना सिखा रहा हूं। 1 से 100 तक 2 से विभाज्य बोला है, 2 से विभाज्य बोला है कि नहीं, तो डायरेक्ट इसको भाग दो 2 से, कितना आ गया 50। बात हो गई खत्म। यहीं पर 10 सेकंड लगा कि नहीं लगा। 100 को डायरेक्ट भाग देता हूं 3 से, भाग दो, ठीक, रिमाइंडर छोड़ देंगे। 100 को डायरेक्ट भाग दे दो 6 से, 16 छिक्का 96, 10 सेकेंड। आया कि नहीं सर, सब लोग बताएंगे कमेंट करके, मजा आया कि नहीं। देखो 10 सेकंड में कैसे बनाते हैं, ओनली 10 सेकंड्स। ठीक, तो ये ट्रिक है, जल्दी बनाएगा। देखो आया कहां से, बैकग्राउंड तुमको क्लियर है, तब तुम ट्रिक को कैच कर पाएगी। भैया तुरंत कैसे आया, समझ में आया कि नहीं। अब तुमको इसको डायरेक्ट बताता तो क्लियर होता है, तो तुम दूसरे क्वेश्चन को नहीं कैच कर पाते। देखना अब दूसरा क्वेश्चन में तुम कैसे बना लोगे जल्दी से। ट्रिक मजा आया सर, ओम प्रकाश, बाकी लोग जितने लोग समझ में आए
तो बहुत सारा चीज ट्रिक्स भी बताएंगे, हर चीज बताएंगे सर टाइम में, सब टाइम आने पर बताया जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। अब सूत्र बता दिया था a प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन b। तो डायरेक्ट क्या करतेंगे, अगर 2 या 3 से पूछेगा तो इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो गया 83 माइनस करेंगे 16, कितना आ गया 67। 10-20 सेकंड में आएगा आंसर। तो इस तरीके से ट्रिक भी समझोगे तो धीरे धीरे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये होमवर्क है, चलो बनाओ सब लोग। इसी को 2 या 3 था ना, क्वेश्चन था ना 2 या 3, इसी को 3, 4 या 5 कर लेना, 4 या 5 सेम। चलो क्वेश्चन लिखो, 1 से 100 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं। चलो इसको ट्राई करो, चलो सब लोग बनाएंगे, बताओ अभी तुरंत। 1 से 100 तक 4 या 5 से विभाजित, तो सब आ गया इसमें। तो तुमको 4 का निकालना पड़ेगा, 5 का निकालना पड़ेगा, फिर 4 और 5 का निकाल। देखो कितना खतरनाक है क्वेश्चन, लिख बस दिया है एक शब्द में 3, 4 या 5, है ना। लोगों को आया तो बैकग्राउंड कहां से आया, कैसे आया, कैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा रहे हैं, सिलेबस में कहीं पर नहीं लिखा है। ये मजे की बात है, सिलेबस में कहीं पर नहीं लिखा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, तो ये चीजें हैं सर। तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं देखो, बनाया समझ में आया कि नहीं, जल्दी बोलो, चलो बनाओ जल्दी से, फास्ट तरीका भी सीख गए और ट्रिक बताओ। फास्ट जल्दी से, फास्ट जल्दी से। वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करेंगे, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। फास्ट सभी लोग। इसके बाद पावर सिस्टम की क्लास होगी। पावर सिस्टम की क्लास 8:30 से 9:30 के बीच रहेगा। फिर ये जो हमने कल सिंगल लाइन डायग्राम पढ़ा था उसके आगे हम कहानी चालू करेंगे। ठीक है, पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन हमारा पावर सिस्टम का भी चल रहा है इधर लाइव क्लासेस, प्लस बेसिक इलेक्ट्रिकल की भी क्लासेस चल रही है मॉर्निंग में 6 to 8, है ना। मशीन्स की भी क्लासेस चल रही हैं। तो ये हर चीज पैरेलल में चल रहा है सर, तो आपको इस टाइम में अवेलेबल रहना है, हर चीज आपको बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक। चलिए फास्ट, चलो 4 से फास्ट, 4 से अभी तुरंत बताओ। चलो तक की बात कर रहे हैं ना हम लोग अभी। चलो बताओ जल्दी से, कितना आएगा 4 से विभाजित, कितना आएगा 100 तक बताओ। तो डायरेक्ट 100 को किससे भाग दे देंगे, 4 से। 25 चौक 100, 25 आ गया। तो 4 से विभाजित कितने आ गए 25। चल 5 से बता जल्दी, 5 से विभाजित कितना आ गए 4 गुणा 5 मतलब 4 और 5 मतलब कितना हो गया 20। 20 कितना हो गया बोलो। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, कितना आ गया 45 माइनस 5, दोनों जो कॉमन है 40 इसका आंसर। अब आया जल्दी आंसर, अब आया कि नहीं जल्दी। तो ये फायदा है सर इस तरीके से, है ना। धीरे धीरे कोई चीज़ अगर आपको सिखाया जाता है तो आपको समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से आपको निकालना। तीसरा स्टेप a प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब आया समझ, कहां से आया ये a यूनियन बी। तो देखो कहां कहां से कंसेप्ट आते हैं तुमको पता ही नहीं रहेगा, ना बताया जाएगा। ठीक है, ये चीजें हैं सर, धीरे धीरे कोई चीज क्लियर होता है ना। बाकी लोग एक दिन पढ़ेंगे, 10 दिन नहीं पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे एग्जाम के नाइट सबको पढ़ देंगे, बोलेंगे तो सेमेस्टर एग्जाम नहीं है, तो तुम्हारा एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। आसान लगा, बना लोगे। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग ताकि तुम्हारा क्लियर हो ये कॉन्सेप्ट्स। चलो
चलो एक क्वेश्चन बनाओ। एक से एक तथा 200 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 8 से विभाजित होती? चलो इसका बनाओ, इतने क्वेश्चन को पहले। 1 से 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 1 से 200 के बीच किससे? 8 से विभाजित। चलो फास्ट। के बीच बोला है इस बार, क्या बोला है? के बीच। चलो फास्ट। फास्ट 2 क्वेश्चन दिया हूं। फास्ट बनाएंगे सब लोग। क्या है आंसर? आसान सा क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया। ओम प्रकाश और घनश्याम जी क्या बोला है? के बीच। इसके मेरे बीच कोई नहीं आएगा, मेरे पार्थ की लड़ाई में कोई नहीं आएगा बीच में। हे पार्थ, बीच में कोई नहीं आएगा तो 200 लेबो, 1 लेबो भाई, दूसरा लड़ा क्या करे बीच में? के बीच। हाँ, इसके मेरे बीच के कोई नहीं आएगा। ठीक, क्या लिखा है? तो भाई बोला था शुरुआत में क्वेश्चन मुझे जरूरी। देखो ध्यान से, तो 200 को 8 से भाग दो, कितना आएगा? जल्दी। 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 तक नहीं। अब 200 को नहीं लेना है तो 1 कम कर दे, -1 कर दे। कितना सेकंड लगा? 10 सेकंड में आंसर आएगा। तो इस 10 सेकंड के लिए मैंने आधा 1 घंटा तुमको पढ़ाया है, 1 घंटा कम से कम ये लेक्चर लिया है, तब जाके तुम 10 सेकंड में बना पा रहे हो, 20 सेकंड में। चलो अगर आप समझ में आ गया होगा तो ये बैकग्राउंड जरूरी है ना कि कहां से आते हैं क्वेश्चन। चलो इसको बनाओ, नजर फास्ट, जल्दी। कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। चलो क्वेश्चन जैसे मैं यहां पर करा सकता हूं क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स 3 डिजिट डिविजिबल बाई 4। तीन अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 4 से विभाजित है? चल ये दो क्वेश्चन फास्ट आपको बनाना है। 7 से विभाजित है। देखो इसके 2 तरीके बता रहा हूं, जो अच्छा लगे बना लेना। बफर सिस्टम है हमारी यहाँ वही, ठीक है। चलो पीछे का साइन बताओ कैसे बनेगा। चलो बता राहुल, कैसे बनी? जैसे करें, चलो इसके पीछे का साइन बताता हूं। 7 से विभाजित होने वाली एक नियरेस्ट नंबर बताओ 100 के आसपास। एक 100। देखो यही तकलीफ है तुम्हारे साथ। एक तो 3 साल कैलकुलेटर इस्तेमाल किए, चौथे साल जेई का पेपर हुआ, सरप्राइज नहीं मिलेगा कैलकुलेटर। पहाड़ा तक याद नहीं रहा। 98 बहुत बढ़िया है ना, लेकिन वो 100 के नीचे है। 100 से ऊपर क्या आएगा? 7 और जोड़ो। वाह जोजवा,
105। क्या गणित है ना, अभी समय अलग चल रहा है। गणित छत्तीसगढ़ में गणित का जो बुरा हाल है, मतलब मरत ने डरा है गणित में, मरते तक डरते हैं गणित से, है ना। और यही यूपी बिहार वाले इसलिए रेलवे में आगे बढ़ जाते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ मैथमेटिक्स पहले से पढ़ रहे हैं, पहले से आर एस अग्रवाल, दीपक कुमार, एच डी यादव पहले से पढ़ रहे हैं लोग, और एडवांस मैथ्स पढ़ रहे हैं, और तुम यहीं पर स्कूलिंग वाला मैथ्स नहीं पढ़ पा रहे हो। 7 से भाग देना तो 15 7 105, कल पहाड़ा याद करके आना दोनों। यही डिफरेंस है ऑनलाइन और ऑफलाइन में, है ना। मैं यहाँ चमका सकता हूँ, अब प्लस जरूरत पड़ी तो छड़ी का इस्तेमाल भी कर सकता है, तो ये डिफरेंस होता है ना। तो यहाँ ऑफलाइन आइए, स्वागत है, छड़ी के साथ स्वागत करेंगे। 105, 15 7 105, तो 15 टेबल आना चाहिए। देखो एक बार सिखा रहा हूँ किस तरीके से बनाते हैं। इसके बाद चलो 7 जोड़ो, 112, कहाँ तक जाएंगे, इसके आसपास। 7 से भाग दो इसको, 7 दूनी 14, है ना। चलो ऐसे भाग दे लो जितने को तकलीफ है। 7 दूनी 14, कितना बचा, 6, 7 8 56। मतलब अगर ये 200 में 4 नहीं होता तो 7 से विभाजित होता वो, तो 200 में 4 नहीं होता तो 196 हुआ कि नहीं, जल्दी बोलो। अब आया समझ, तो लास्ट टर्म निकला। अब अंतिम नंबर ऑफ टर्म्स n का मान क्या हुआ, प्रथम पद क्या बताया था, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वधातर प्लस 1। इतना तो समझते हो तुम लोग, है ना। यहाँ पढ़ा रहा था तो बाकी लोग तकलीफ में आया था, समझ नहीं पाते थे मैं बोल क्या रहा था। गणित की भाषा है अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वधातर प्लस 1। तो अंतिम पद कितना है, जल्दी बोलो। चेथिल कहाँ पे है, प्रथम पद है बटे सर्वांतर, दोनों के पदों के बीच का अंतर कितना है, 7 धन 1। चलो करो, कितना आता है, बेटा जल्दी से। 1393 और 1 94। एक का जोड़बे की जोड़बे, हफ्ते में 1 साल अंतर हो जाएगी। देखिए राहुल, ऑफलाइन और ऑनलाइन में कितना का फर्क हो जाता है ना। तो इसलिए बाकी जी लोग नहीं चाह सकते उनके अलग कैसे, जो आ सकते हो आसपास, ऑफलाइन में अलग महत्व रहेगा। और अगर तुम लोग ऑफलाइन आना चालू करोगे तो मैं 5 से 8 कंटिन्यू पढ़ाऊंगा, है ना, 5 8, है ना, इस तरीके से। और आगे चलेगा, जल्दी चालू करेंगे। फिर हुई बात, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसको ट्रिक से बताऊं, ये तो हो गया लॉन्ग कट। अब देखो ट्रिक से बताना सिखा रहा हूं कि इसी चीज को हम ट्रिक से कैसे बना सकते हैं। क्या पूछा है, जल्दी बोलो। 1 से चलो अब मान लो 1 से चलो 100 तक की बात करते हैं। 1 से 100 तक 7 से विभाजित कितने होंगे, 14 7 98, मतलब 14 पद यहां होंगे। अब 14 इधर हो जाएंगे। 200 को भाग दो, चलो जल्दी से। चलो 200 को भाग दिए तो 28 आएगा कि नहीं, 200 को भाग देंगे 7 से कितना आएगा, 28 आएगा। तो पूछेगा 1 से 200 तक कुल कितने हैं, बोलेगा तो 28। 1 से 100 तक बोला है तो कितना आएगा, 14। अब मान लो बफर सिस्टम रखे हैं, चाउमीन रखे हैं, गुपचुप रखे हैं, जे रखे। अब तो नहीं खाना है, पहले स्किप करके आगे बढ़ो। भाई हमको पूछा कितना है, 100 से, बोल खाने नहीं हो, बोले चाउमीन नहीं समझ में आया, मन नहीं खाना है तो आगे बढ़ दे, स्किप कर देते, 14 छोड़े पड़ी, तब तो आगे बढ़ पाएगा। तो लाइफ में आगे बढ़ना है तो पीछे को छोड़ना पड़ता है, पास्ट को छोड़ना पड़ता है सर, तभी आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाओगे सर। देयर इज अ बिग साइंस बिहाइंड दिस। अब आया समझ, 10 सेकंड 20 सेकंड में कैसे बनाते हैं, बना लोगे, जल्दी बोलो। आया समझ सब लोग, बताएंगे। हाँ 14 छोड़ दे कि 100 तक, 100 तक 14 है, 200 तक 28 है, तो 100 तक छोड़ना पड़ेगा, तब तो आगे बढ़ पाओगे। चलो एक क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन ये समझ आया कि नहीं, जल्दी बोलो। ऐसे नहीं, जल्दी नोट करते जाओ सबको। ये सब क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन दे सकता है वो। क्या बनाओ क्वेश्चन, सब लोग समझ में आया, यस लिख कमेंट करेंगे।
तो लोग देख पा रहे हैं, जल्दी बोलो, फास्ट। मजा आ रहा है सबको? रिलेट कर पा रहे हो पुराने चीजों से, है ना? ठीक है ना? माइंड रखे। लास्ट में हनुमान जी याद दिलाते ना, जामुन जी हो कि लइकाई में तो इसने कूद फान के आ जाते रहे, सूर्यल खा देते रहे। अब बड़े हो गए तो भुला गए। लइकाई में 10वीं में तुम लोग इस क्वेश्चंस को बना के आगे बढ़ चुके हो, है ना? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, हाँ या ना? बढ़ चुके हो नहीं? ठीक, फास्ट। चलो बनाओ क्वेश्चन। चलो 30 सेकंड दे रहा हूं, बनाना 30 सेकंड। चलो 30 सेकंड है तुम्हारे पास। इतना ही समय रहेगा। You have only that much time left to solve this question. ठीक है? तो इस तरीके से हमको प्रैक्टिस भी रखना पड़ेगा सर, केवल बनाने से नहीं है, दिए गए समय पे बनाना है। यही रेलवे या नेशनल लेवल का एग्जाम और स्टेट लेवल के एग्जाम में डिफरेंस है। तुम वहां पर देखो, यहां पर कितने मिनट है? 90 मिनट्स। कितने क्वेश्चन है सर? 120 क्वेश्चंस। तो 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो इतनी सी बात है, समझ पाए कि नहीं? क्लियर हुआ? मतलब 1.5 घंटा में 90 मिनट में लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास रहते हैं। मतलब मोटा मोटा अगर मैं बात करूं तो आपको 30 से 40 सेकंड ही मिलते। उतना टाइम में प्रश्न को पढ़ के, समझ के, बना के आंसर भी देना है। दैट इज नॉट अ जोक। उसके लिए बहुत ज्यादा लेवल में प्रैक्टिस चाहिए। अब बाकी लोग मैथ्स के क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, इट इज, है ना, वेरी डेंजरस फॉर यू। नहीं छू नहीं पाओगे क्वेश्चन, बनाना दूर की बात है। अब देखो 100 1 0 कम कर दो। अब सिखाएं तुमको, जल्दी बनाना। 999 होगा कि नहीं? जल्दी बोलो। 1000। अब 3 अंकों की संख्या चालू कहां से होगा? 100 से। बहुत बढ़िया। तो इसके ये बताओ, अगर 4 से विभाजित बोला है, 4 से विभाजित बोला है तो मैं इसको क्या करूंगा? जल्दी बोलो। 4 से भाग दूंगा कि नहीं? 4 से भाग दो, कितना आएगा? चलो बोलो, जल्दी बोलो। 4 दूनी 4 पंचे 4 सुना। अब 3 अंक की बोला है, मतलब इसको छोड़ना पड़ेगा ना सर, इसको छोड़ना पड़ेगा। तो इसके पहले कितने? 96। तो 4 से भाग जाता है, कितना हो गया? चलो भाग दो। 24 चौक 96, पहाड़ा याद रखा 24। तो माइनस करना पड़ेगा ना सर 24 को, तो कितना आ जाएगा? और एक ये 1000 भी 4 अंक का हो गया, तो 25 को माइनस करो, कितना हो गया? 200। 10 सेकंड में आंसर आएगा। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है तो आप जल्दी से बना पाएंगे, ये मेरा गारंटी है। मेरे ख्याल से ऐसे क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। इट इज ओके टू यू? ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे कि नहीं? जल्दी बोलो सब लोग, फास्ट कमेंट करके बताएंगे सब लोग। इस प्रकार के प्रश्न आपसे बनेंगे कि नहीं, जो इस प्रकार के प्रश्न मैंने अभी बताया। ठीक, 8 साल हो गया है पढ़ाते, तो पता है कहाँ चालू करना है, कहाँ खत्म, कहाँ तुम फंसते हो। क्या बोले? 999 भाग दे पर टाइम लगी ना, तो सरल करना है ना, जल्दी करना है। ऐसे बनता है, लेवल मैच करना पड़ता है। आई बात समझ? तो हम लोग नेशनल लेवल का, स्टेट लेवल का, सब लेवल का तैयारी कर चुके हैं एक जमाने में, तो हमको पता रहता है कि कौन से एग्जाम में क्या क्वेश्चन भी रहते हैं। बस समय का खेल है। इसी क्वेश्चन को तुम्हारा छत्तीसगढ़ का एग्जाम 2 मिनट देगा,
इसी क्वेश्चन को नेशनल लेवल एग्जाम 30 सेकंड में देगा, तो ये डिफरेंस है, इसीलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है ये रेलवे का एग्जाम, एसएससी का एग्जाम। मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर होगा। मैंने जो बेसिक्स बताए, जो कंसेप्ट्स बताए, मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर होगा। कुछ दिक्कत पार्थ, इधर राहुल, बाकी जितने लोग देख रहे हैं वाइली की कमेंट करेंगे, जो यहाँ पर देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, अगर मैंने जो यहाँ तक पढ़ाया वो क्लियर है तो वाइली की कमेंट करेंगे, वीडियो अच्छा लगा लाइक करेंगे। चलो आगे बढ़ें, क्लियर। चलो अब हेडिंग डालिए आप लोग। अभी मैंने केवल सिखाया कि n पद कैसे निकालते हैं, n पद कैसे निकालते हैं, मैंने ये बताया केवल। अब लिखिए n पदों का सम योग, n पदों का योग, n पदों का योग है ना। दोनों भाषा में बता रहा हूं, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म, n पदों का योग है ना, कि हम n पदों की जो, देखो पदों की संख्या, मैं बोलूं यहां कितने लोग हैं तो क्या बोलोगे, कितने लोग हैं यहां पर? 3 बाय 3, मैं भी तो हूँ इंसान के, मैं बोला नहीं गिना था भाई, 3 जना ना टोटल करें। अब मैं बोलूँ तुम्हारा स्थान क्या है, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, अलग हो गया। ये इंडिविजुअल, जैसे ये बेंच है 1 2 3, कुल कितने बेंच है, क्या करना पड़ेगा, सम ग्लब करना पड़ेगा ना सबको, ठीक है। तो देखो जैसे एग्जाम्पल के लिए n पदों का योग, तो इसका सूत्र क्या होता है, चलो याद है किसी को तो बताओ, चलो बोलो। समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होगा, सम ऑफ n टर्म ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्या होगा, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखो मैं नहीं भूलता फार्मूलाज को, मेरे को अब याद हो गया, लर्न हो गया, मैंने कितना टाइम में कोई फार्मूला पूछोगे याद रहता है मेरे को, ठीक। तो धीरे धीरे तुमको भी याद होगा, फार्मूला शीट्स बनाओ, कॉपी बनाओ, लिख के टांगो, जो मैंने पिछले बार जो भी चीजें बोली थी, अभी भी वही काम करना है। इसके बाद मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास चालू करूंगा, ठीक है। पावर सिस्टम जैसे ही कंप्लीट होगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, यूटिलाइजेशन, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, सब चीजें, जितना भी चीज सिलेबस में दिया गया सब चीजें पढ़ाया जाएगा। जो बच्चे अभी भी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, बोलूंगा ज्वाइन कर लो, अभी आपको क्लियर होगा, है ना। और ईमानदारी से पढ़ो अभी 1 साल, जो तो डिप्लोमा में भी जो निकले हो, 1 साल ईमानदारी से भी पढ़ो, उसके बाद जॉब की सोचना, पहले सीखो। या Sn बराबर एक और टर्म लिख लो, n/2। देखो इसी को स्कूल में तुम लोग रट लेते थे, a प्लस l, प्रथम और अंतिम पद। पता है कैसे आता है, n/2। देखो मैं फार्मूला आता कैसे भी बता देता हूँ, इसको अलग कर दो, 2a को क्या लिख सकते हो, a प्लस a लिख सकते हो कि नहीं, जल्दी बोलो, a प्लस n-1 d लिख सकते हो। अब ये किसका फार्मूला है, अंतिम पद का फार्मूला है कि नहीं, ये चीज, ये अंतिम पद का फार्मूला है। इसे n पद का ये जो सूत्र है, इसको याद रखिएगा सब लोग, ये इट्स ओके टू यू, इसको याद रखिएगा सब लोग, इसको याद रखिएगा सर। और टाइम में अवेलेबल रहिए, है ना, लंबी क्लास चलती है ना, आजकल 60 के जमाना है ना, 30 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड में जिंदगी नहीं बदलता, यू हैव टू टेक टाइम। देखो मेरे को एक छोटा टॉपिक को समझाने में 1 घंटा लग रहा है, अभी धीरे से मैं 2 घंटे की भी क्लास लूंगा, मैराथन क्लास होगा, जल्दी जल्दी होगा, तो 60 दिन बोला हूँ, मतलब 60 दिन में मैथ्स और रीजनिंग कंप्लीट होगा। मैंने पढ़ाने का बहुत लंबा अनुभव है मैथ्स रीजनिंग को, है ना, तो मैं टाइम में कंप्लीट कर दूंगा। बस तुम्हारा प्रेजेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड, 2 चीज़ की जरूरत है, और पेशेंस की जरूरत है। जो बोल रहे हैं एक एक वर्ड समझने की जरूरत है, कोई भी चीज़ यहाँ पर अनर्गल नहीं बोल रहे हैं, जो चीज़ काम आएगा वही चीज़ बोल रहे हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, कोई चीज़ दिक्कत ही नहीं होगी। अब देखो ध्यान से, अब 1 धन 2 धन 3 धन 4 एंड सो ऑन धन 100, इस तरीके है सर क्वेश्चन दिया गया। अब बराबर लिख लिया है क्वेश्चन मार्क। चलो कैसे जोड़ेंगे सर, अभी सिखाया था मैंने तुमको, क्या बताया था, Sn का फार्मूला, जल्दी बोलो, n/2, बार बार लिखो इसको, प्रथम पद प्लस अंतिम पद,
प्रथम पद प्लस अंतिम पद। प्रथम पद कितना है जल्दी बोलो, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 100 है तो 100 पद होंगे, तो क्लियर हो गई बात। ये तो कुछ समस्या है क्या? 100 है तो 100 पद होंगे, तो 100/2। प्रथम पद कितना है पार्थ? 1, अंतिम पद 100। तो अगर इस 1 2 3 4 इसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। तो बोल नेचुरल नंबर है ना, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग, इसको समेशन ऑफ n बोलते हैं। इसका मान होता है n+1 डिवाइड बाई 2। देखो देखो 100 तक बोला है तो 100 और 100(1/2) क्या हो कि नहीं? जल्दी बोलो। तो इसको सूत्र भी लिख लेना ऊपर। तो 100/2 मतलब कितना हो गया? 50 गुणा 51 हुआ। 51 कैसे हो गया? 101 होगा। हाँ 101, 50 से कम 50, 50 से कम 50, 50-50। चलो पार्ले 50-50। चलो आसान है, समझ में आया कि जल्दी बोलो। यस लिख कमेंट करेंगे सब लोग। आसान लग रहा है सबको? तो क्वेश्चन नंबर 1 है ये। क्वेश्चन नंबर 1 इज ओके टू यू? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर इस तरीके से आया। आसान लगा? जल्दी बोलो फास्ट। इज ओके टू यू? ऐसे क्वेश्चन आएगा देखना, एकदम आसान है, बहुत ही आसान लगेगा। तरीका पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तरीका एक बार आ गया सब तो बहुत आसान लगेगा सब चीज़, है ना। तो तरीके जो बताया जा रहा है उसको फॉलो कीजिए, सब चीज़ें क्लियर होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर चलो लिखो 2 धन 4 धन 6 धन सम। रिश्ता वही सोच में। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। फर्स्ट एकदम परफेक्ट है। चलो 2 क्वेश्चन आज के लास्ट 2 क्वेश्चन, फिर आगे कहानी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग। बनाओ। बहुत बढ़िया। ओम प्रकाश, उमेश, घनश्याम, ईश्वर प्रसाद जी बताएंगे एक बार। क्लियर हो रहा है कि नहीं सब लोग? जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, है ना। तो इसी तरीके से हमारी जो पावर सिस्टम की भी क्लासेस है वो आगे लगेगी। तो ये हमारा जो बैच चल रहा है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं जल्दी से। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एजुकेशन और साथ ही टेस्ट लर्न का भी ऐप है, तो दोनों में हमारी क्लासेस चल रही हैं, देख सकते हैं। ठीक, चलिए ठीक। चलो देखो ये कौन सा संख्या है? चलो एक इसका नाम बढ़ेगा। अभी बताओ 100 तक कितने सम संख्या होती है? अभी सिखाया था मैंने। 100 तक कितने सम संख्या होते हैं? नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 50 होंगे कि नहीं? 50 सम संख्या होती हैं। अभी सिखाया तुमको SN बराबर n पदों का योग क्या होता है? जल्दी बोलो। n/2 a+l होता है कि नहीं? n/2 a+l। n का मान कितना है? जल्दी बोलो। 100/2, प्रथम पद 2, अंतिम पद 100। 100/2 मतलब कितना हो गया? 50। 50 दूनी 100 और ये 50, 50 से कम 50, 50 102, 50 दूनी 100 और 50 से कम 50, तो कितना हो गया? कितने लोग से आया आंसर?
5100 आया आंसर। कैसे कैसे आंसर आ रहे हैं भाई? ये गलत लिख दिया क्या? हमारा गलत लिख दिया होगा, तुम लोग बताते भी नहीं यार। कैसे गलत सर? एन का मान कितना है? 50। 100 कैसे बताया? 50/2, प्रथम पद 2, अंतिम पद 100, तो कितना हो गया? 25 हुआ ना? ये 50, ये एन का मान 50 है कि 100 है? शेथिल कहाँ पर? 2500, तो क्या होगा? 2550। अब देखना इसको और जल्दी कैसे बनाते हैं, और जल्दी बनाना सिखाऊंगा, और फास्ट किस तरीके से बनाते हैं। पहले इसको बनाओ, चलो जल्दी से। इसका क्या आएगा आंसर? इसमें नंबर ऑफ पद कितने होंगे? 99 तक। कितने विषम संख्या होती है? मारा चेथिल फिर 50। SN जल्दी, n/2 सेम a+l। n का मान अभी निकाले 50/2, प्रथम पद 1, अंतिम पद 100, तो कितना आ गया? 2500। बस इसका आंसर है। आसान लगा? अब देखना और जल्दी किस तरीके से बनाते हैं, शॉर्टकट ट्रिक देखो कैसे बनाते हैं। तो याद रखना, जब भी सम लिखो, ट्रिक सम संख्याओं का योग, सम संख्या अगर दिया रहेगा का योग, इसका ट्रिक है n नंबर ऑफ टर्म्स जितने भी रहेंगे n+1, n+1। विषम संख्या का ट्रिक है n का वर्ग, नंबर ऑफ पद का वर्ग। तो ये दो ट्रिक लिख लो जिससे जल्दी बना पाओगे क्वेश्चंस को, है ना? दो फार्मूलेज बता रहा हूं जल्दी, जिसको हम बना पाएंगे। अब बताओ, पीछे निकाले थे कितना पद निकाले थे? जल्दी बोलो। 50 निकाले थे, तो 50 गुणा 51 कितना आ गया आंसर? जल्दी बोलो। 2500। 25 50 आई से नहीं? इसमें कितना था? 50 था? 50 था कि नहीं? जल्दी बोलो। तो 50 का वर्ग कितना हुआ? 10 सेकंड में आया कि नहीं? 10 सेकंड में आया कि नहीं सर? सब लोग ट्रिक अच्छा लगा तो लाइक जरूर करेंगे, चैनल में नए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और इसी तरीके से मजेदार ट्रिक्स के लिए चैनल को फॉलो करते रहिए। और जो टाइम में जो क्लासेस आपको अवेलेबल करा रहे हैं उस क्लास में अवेलेबल रहिए सर। एक सीक्वेंस में कहाँ से चालू करना है, कहाँ खत्म करना है, बेसिक से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस आपको कराया जाएगा इसी तरीके से, ठीक है? तो ये प्रैक्टिस सेट्स में भेज रहा हूँ, इसको प्रैक्टिस करेंगे। जो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको अगले लेक्चर में देखेंगे। अगले लेक्चर में मैं हरात्मक श्रेणी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी की बात करूंगा, ठीक है? और इससे और जो क्वेश्चंस बच गए हैं, जो भी डाउट्स हैं, उसको लेंगे। तो ये 2 लेक्चर में हमारा ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के जो सीरीज है वो कंप्लीट होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कंसेप्ट की तरफ, फ्रैक्शंस, LCM HCF की तरफ आगे बढ़ेंगे कल इसके बाद, ठीक है? तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक करेंगे, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।